की पालनहारी, जग की पालनहारी, भावनिधि की दाता। ओम जय जय गौ माता। तुम्हारे मन में मेरा सारे देव बसे, सारे देव बसे, पावन तीर्थ सभी। मैडम तीर्थ सभी चरणन हरि बसे। ओम जय जय गौ माता। अमृतमय करे करो, तुम उपकार करो, मैया तुम उपकार करो। पंचगव्य माता, पंचगव्य माता, सब संताप हरो। ओम जय जय गौ माता। और दई धरती तुम पोषण करती, ओ मैया तुम पोषण करती। मूल्य नहीं कुछ लेती, मूल्य नहीं कुछ लेती, केवल कर चलती। ओम जय जय गौ माता। इस गौमूत्र तुम्हारा नाना रोग हरे, ओ मैया नाना रोग हरे। तेरा गोबर मैया, तेरा गोबर मैया, सब घर शुद्ध करे। ओम जय जय गौ माता। स्वभाव तुम्हारा, तुम करुणा प्रतिमा, ओ मैया तुम करुणा प्रतिमा। वेद पुराण बखारे, वेद पुराण बखारे, तुम्हारी महिमा। ओम नंद गोप के लाला, हरि गोपाल भरे, ओ मैया हरि गोपाल भरे। तुम्हारी सेवा करके, तुम्हारी सेवा करके, जग प्रतिपाल भरे। ओम जय जय गौ माता। गौ माता की आरती जो कोई कर गाता, ओ मैया जो कोई कर गाता। गौ सेवा का फल पा, गौ सेवा का फल पा, गौ से कर गाता। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता। मैया जय जय गौ माता।
अटल बिहारी लाल की जय, गोपाल गौशाला की जय, आज के आनंद की जय हो। जय गौ माता, माँ कृपा रखना सबके। आप सभी को विदित होगा कि एडवोकेट ललित जैन अपनी जब गौशाला की शुरुआत हुई तब न्यायालयीन बाजू का सारा काम ललित जैन जी संभालते थे करके, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके ये काम खड़ा किया है करके। आज उनका कहने का मतलब कि सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी कि उनके काम के, उनके जो व्यू है उसके ऊपर हम चले और इस काम को और आगे बढ़ाए करके। इन्होंने अपने जीवन का इसके लिए बलिदान कर दिया करके, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, और कहने का मतलब एड़ी चोटी के जोर लगा करके कसाईयों के विरुद्ध में लड़ते रहे। ये सभी को जानकारी हो इसके लिए आपको बताया गया करके। जय श्री राम। ललित जैन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ललित जैन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऐसे ही उन्होंने पीछे एडवोकेट की टीम भी खड़ी की है, उसमें से एक एडवोकेट अपने पास में किशोर भाई जो अभी अपने गौशाला के केस वगैरह लड़ते हैं, इनके साथ में और भी 40-50 वकील हैं। ये सब काम के लिए सतत करियर रहते हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। आइए भाई साहब, आइए आगे। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम
विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे पाठ मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो तुम पालन करता मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक अपने स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे बांधो दुख हरता तुम्हारा पुर मेरे ओ प्रभु अंगरा संग मेरे अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो कोई नर गावे भरत बोलानंद स्वामी भरत बोलानंद स्वामी कैसा फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय गोपाल गो माता की जय आज के आनंद की जय पूछ ले लो यदा कालो जवानित पुष्पांजलि मया दत्तं परमेश्वर हरि ओम नारायणाय विघ्नवासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आननो जानामि न जानामि विष्णुं जामन् बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोले रण छोड़े लाल की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले सालेश्वर धारा की जय जय माता की जय माता की जय हो प्रभु जय हो जय मैया। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में अशोक भाई और उनके सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान संस्कार धाम की ओर से 3,01,000 रुपए का अर्पण किया।
और गायों के लिए अपने गीत समर्पण करने वाले ऐसे हमारे कई संगीतकारों को बुलाते हैं। और आज हमारे मध्य में भिवंडी से हमारे साथी बुला रहे हैं, वो आपको आज गायों के और श्री कृष्ण भगवान के गीतों के माध्यम से हम सबको मंत्र मुग्ध करेंगे, हम सबको मोहित करेंगे। जब तक उनके वहाँ पर साजिंदों का सब व्यवस्था हो जाए और उसके साथ में ही सबसे पहले आरती और आप अपने गणेश वंदना के साथ में, उसके पश्चात में गो पूजन के साथ में या गो आरती के साथ में हमारा कार्यक्रम हमारे भाई शुरू करेंगे। मैं पधारने वाले तमाम महानुभावों को वंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह गौशाला निरंतर आपके सहयोग से चलती है, आपके आर्थिक सौजन्य से चलती है। बहुत बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने अपना अर्थ सौजन्य दिया है। एक बार मैं पुनः याद करना चाहता हूँ, आचार्य हेमृत सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से, साथ ही साथ में आचार्य धर्मेंद्र जी एवं साध्वी ऋतुम्बरा जी के भागवत कथाओं के माध्यम से यह गौशाला शुरू हुई थी। और उस समय तो मात्र बहुत छोटी सी हमारे पास में जगह और 200 भी पशु नहीं थे, लेकिन आज इस गौशाला में 2000 से भी ज्यादा पशु हैं। और आपको ये भी याद दिला दूं, लगभग 20,000 पशु इस गौशाला ने कसाईयों के हाथ से छुड़ा करके विविध जगहों पर स्थानांतरित किए हैं। 13,000 पशु हमने स्थानांतरित किए हैं, कुछ पशु हमने किसानों को दिए हैं और कुछ और शोषण और संवर्धन के लिए आगे ये गौशाला बढ़ती रहती है। आपकी इस गौशाला में कदम पड़े और आपकी ये गौशाला आपकी है, प्राण शक्ति को वहन करती है, एक पावन पुण्य को उदित करती है। गौशाला में पधारना यानी कृष्ण की पूजा करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि रोम रोम के अंदर में, गायों के रोम रोम में कृष्ण का निवास होता है। आपका यहाँ पधारना यानी कृष्ण के मंदिर में आप पधारे, यह समझे। आइए हम शुरू करना चाहेंगे। मैं भाई से निवेदन करूंगा, हमारे भिवंडी से पधारे हुए मुख्य साजिंदों एवं भाई से निवेदन करता हूं कि आप संगीत की स्वर लहरियों के साथ में आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। हम सब मिलकर के दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोलिए गौ माता की। इस तरह से नहीं, ये तो केवल आपने अपने मुख से कहा, लेकिन हृदय से बोले, एक बार जोर से उच्चारण करके बोले। जब आप इस पावन पवित्र गौशाला में पधारे हैं, ये रोम रोम में ऊर्जा होनी चाहिए। आज गोपाष्टमी का मेला है, आज गायों के पूजन का दिन है और इस दिन पूजन करके अपनी प्राण शक्ति को वहन करके दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए गौ माता की। बहुत अच्छा, धन्यवाद। गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी काम होता है तो गणेश जी का आह्वान होता है। कोई भी छोटा से छोटा पूजा हो, बड़ा से बड़ा हो, तो बहुत बड़ा मेला है। और सबसे पहले गणेश जी को इस सभा में बुलाते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की। तो चलिए, सबसे पहले सभा में, मेला में मेरी शाम मेरे गौ माता की भोले बाबा जी की आंखों के तारे हो देगा सभा बीच में आ जाना। तो सब मीठा मीठा ताली बजाते हैं, गणेश जी का वंदना करेंगे। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे देखो सभा बीच में आ जाना, देवा आ जाना, आ जाना।
तेरी जोड़ सुनाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का मेला, तेरी महिमा परम्पार पूजे पूजे सब संसार, तेरी महिमा परम्पार पूजे पूजे सब संसार। प्रभु आनंद रस भरे साजाना आजाना, देवा आजाना आजाना, मेरे लाडले गणेश तेरे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु भजन तुम्हारे गाएंगे, सबसे पहले तुम्हें हम मनाएं। प्रभु भजन तुम्हारे गाएंगे, सबसे पहले तुम्हें हम मनाएं। धूप दीप की ज्योति जलाएं, मन मंदिर में झांकी सजाएं। और मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान, मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। मेरी नैया पार लगा जाना, आ जाना देवा आ जाना, मेरे लाडले गणेश तेरे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे। और हमारे गणपति पापा मेरे बिखरने बिना सकी देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा। मेरे बिखरने बिना सकी देवा, सबसे पहले करूं तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा। बाजे सुर और ताल तेरा गुन गाए गोपाल, बाजे सुर और ताल तेरा गुन गाए गोपाल। घुंघरू की खनक देवा मेरे लाडले गणेश तेरे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। देवा सभा बीच में गायों का इस यहाँ पर गौशाला में संवर्धन होता है। हम धीमे धीमे उस परिक्रमा में और आगे बढ़ते हैं। बस ये कहते हुए कि अभी अब भाई साहब कह रहे थे बार बार ये हाथ उठा करके, लेकिन मैं आपसे एक खास बात ये कह देता हूँ, मुस्कुराती बहार मिल जाए। जब आप यहाँ पर पधारे हैं और इस गौशाला में पावन पवित्र आपके चरण पड़े हैं, जहाँ पर गाय भारती है और जहाँ पर गायों का लालन पालन होता है, कहते हैं मुस्कुराती बहार मिल जाए और इस गौशाला में जिंदगी का संवार मिल जाए। और अगर आपके दोनों हाथ से ताली बजेगी तो आज का ये जीवन एक त्योहार बन जाए, आज का ये दिन एक त्योहार बन जाए, एक पवित्र त्योहार के लिए जहाँ पर हम आए हैं, जिस गौशाला में हमारे कदम पड़े हैं, उस पुण्य गौशाला के अंदर में मैं ये कहते हुए शुरुआत करता हूँ कि गाय हमारी माता है, भगवान है। गाय हमारी माता है, भगवान है। गाय हमारे अंतर मन के प्राण है और गाय
सुदर्शनधारी की पहचान है, गाय देश की मर्यादा और शान है, गाय हमारी कल्याणी का अंक है। क्या है गाय? आप बच्चों को बताइएगा। बच्चे जहां पर आज की संस्कृति के बच्चे इधर उधर जाते हैं, मैं अन्य जगह का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उन्हें गौशाला में भेजें, उन्हें आप इस पवित्र गौशाला की तरफ भेजें, जिससे आपके बच्चों में नए संस्कार जागृत होंगे। और इन नए संस्कारों के साथ में जब हमारी बात चल रही है, तो हमारे आज के मुख्य मेहमान, हमारे आज के अतिथि और हमारे इस गौशाला को नव जीवन देने वाले सभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री, जैसा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री महेश बंसीधर जी अग्रवाल हमारे मध्य में पधार चुके हैं और उन्हें निवेदन कर रहा हूं मोहनलाल जी अग्रवाल से आप उन्हें वेलकम करते हुए यहाँ पर बिठाएं। साथ ही साथ में हम सभी उन्हें एस्कॉर्ट करें। हाँ, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे मध्य में आज के विशेष अतिथि उद्योगपति, समाज सेवी और गौ सेवक, साथ ही साथ में हम सबको एक नई दिशा देने वाले माननीय श्री सुनील जी टिब्रेवाल हमारे विशेष अतिथि भी पधार चुके हैं। मैं इन दोनों महानुभावों का, साथ ही साथ में हमारे मुख्य अतिथि उद्योगपति और गौ सेवक के रूप में, एक गौ भक्त के रूप में जो हमेशा जाने जाते हैं, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर पधारने वाले महेश जी बंसीधर जी अग्रवाल मुख्य अतिथि, साथ ही साथ में समाज सेवी एवं विशेष अतिथि श्री सुनील जी टिब्रेवाल। और आप सब जानते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम लेते ही मेरा हृदय गद हो जाता है, ऐसे हमारे विशेष अतिथि या गौ भक्त समाज सेवी को हो और जिनके लिए इस गौशाला में हमेशा हर व्यक्ति का नाम मुंह पर रहता है, ऐसे माननीय श्री मोहनलाल जी अग्रवाल मलून से हमारे मध्य आप तीनों यहाँ पर पधार चुके हैं। हम तहे दिल से गौशाला के तमाम व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके आप इन महाभक्तों का इन सम्मान करें, इन तीनों महानुभावों का। और इसी के साथ में आज के महाप्रसाद के लाभार्थी माननीय श्री शंकर लाल जी, बाबूलाल जी लोहिया, हम सब जानते हैं वे ऐसे परम गौ भक्त और समाज सेवी है, ठाणे से हमारे मध्य में हैं। हम उनका भी तहे दिल से ऐसे परिवार का स्वागत करते हैं, खूब खूब अभिनंदन करते हैं। इसी बीच एक बात और बता दूं मैं आपको, हमारे आज के इस कार्यक्रम में, या ये कह दूं कि जब से गौशाला शुरू हुई है, हमारे इस गौशाला के संस्थापक अध्यक्ष के लिए एक ही नाम हम सब जानते हैं और वह है आज जिनका जन्मदिन भी है, 83 वर्ष की जिनकी अवस्था है, माननीय श्री उमाशंकर जी रूंगटा। जोरदार तालियों के साथ में ऐसे व्यक्ति का भी अभिनंदन करना चाहिए। 83 साल के जो हैं, लेकिन गौशाला के लिए हमेशा पल पल न्यौछावर करते हैं, उनका रोम रोम गायों के लिए न्यौछावर है। ऐसे माननीय श्री उमाशंकर जी रूंगटा भी यहाँ पर पधार चुके हैं। इसी कड़ी में मैं एक नाम ऐसा हमारे मध्य में है जो कभी नामांकित नहीं होता है और जिसका नाम या उल्लेख नहीं होता है, लेकिन वह सदैव पर्दे के पीछे काम करते हैं। और हम सब जानते हैं, जैसे श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ की उपमा दी जाती है, वैसे इस गौशाला के संचालन के लिए एक महाव्यक्तित्व का नाम उभरता है और वह है त्रिलोकचंद जी जैन। वह भी हमारे सामने पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका भी अभिवादन, उनका भी स्वागत। आइए इसी कड़ी में, जैसा कि मैं कह रहा था, गायों के पूजन पाठन और उन सब के लिए आप सबको विदित है कि गाय हमारे लिए कितनी जरूरी है, गाय हमारे लिए कितनी कीमती है। मैं तो यह कहता हूँ प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। अगर माता पिता भी कोई है तो वह सिर्फ गाय है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जिस कृष्ण ने कहा था कि मेरा जन्म ही गायों की रक्षा के लिए हुआ है, तो हम सब मिलकर के गायों की रक्षा के लिए अपने भले प्राण भी न्यौछावर कर दें तो वह कम होगा। और आपको इतिहास पता होगा, डॉक्टर एडवोकेट ललित जैन जिसने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देकर के हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं यह कहते हुए, गाय जहां पलती है वह पावन धाम है। पावन धाम कहाँ है? हम हमारे कई बार तो हम लिख देते कहीं पावन धाम, कहीं पवित्र, लेकिन सच बताओ तो जहाँ गौशाला है वो पावन धाम है। ये जितने भी कत्ल खाने हैं वो सब हमारे लिए कलंक है, लेकिन जितने भी गौशाला है वह सब हमारे लिए पावन धाम है। कहते हैं गाय जहाँ पलती वह पावन धाम है, गोपालक मेरा कृष्ण कन्हैया श्याम है, और दूध दही की नदियां बहती अविराम है। आनंदवन गोकुल का दूजा नाम है, आनंदवन गोकुल का दूजा नाम है। आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, अपने बच्चों को ये अवश्य बताएं कि गायों में कितने देवता निवास करते हैं। एक दो देवों के लिए नहीं, जहाँ 33 करोड़ देवता नित्यमान करते हैं। गाय के अग्रभाग में ब्रह्मा और विष्णु का निवास है। गाय के पूंछ के बालों के अंदर में जहाँ गाय का गोबर है वहां पर भी देवता विराजमान है। तो ऐसे सब जहाँ गायों का
जहाँ गायों पे देवता निवास करते हैं, ऐसी गौ माता की इस गौशाला में आपके कदम पड़े हैं। आइए पुण्य पावन कदमों के साथ में हमारे विशेष अतिथि सभी विराजे हुए हैं और साथ ही साथ में हमारे भाई साहब श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, हाँ आइए डॉक्टर श्री राजेंद्र जी अग्रवाल हमारे मध्य पधार चुके हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष। सर आपकी तालियां कम पड़ेगी, जोरदार तालियों के साथ में ऐसे व्यक्ति का स्वागत हो, अभिनंदन हो। आइए आगे बढ़ते हैं गायों के एक दो गीतों के साथ में कि किस तरह से ये गाय हमारे पर कितना उपकार बरसाती है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते। गाय सिर्फ घास खाती है, हम देते क्या गायों को? आप समझ रहे होंगे हम गायों को क्या देते हैं, लेकिन गाय हमें कितना देती है। आपने देखा होगा बालक का लालन पालन संवर्धन, गाय दूध दही घी और संवर्धन उसी से होता है, तब कहीं हमारा बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, खिलता है। इसके लिए गायों का दूध जरूरी है। कहते हैं काली गाय से शीत का नाश होता है। हमारे बच्चों को ये कफ वात और पित्त होते हैं। कचकावरी गाय से कहते हैं पित्त का नाश होता है। और जो गायों के अंदर में ब्लैक गाय के सिवाय जो सफेद गाय जिसपे चिन्ह होते हैं उससे कफ का नाश होता है। गाय का दूध बच्चों को दिया जाना चाहिए। मैं इस यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी है उन सब से खास निवेदन करता हूँ कि जिस दूध को आप पिला रही है पता नहीं वह सात्विक है या नहीं, लेकिन गाय का दूध अपने बच्चों को अवश्य पिलाएं। एक खास निवेदन। चलिए हम गीत की तरफ चलते हैं भाई से, और जहां जहां आपको लगे तालियों के साथ में भाई का उत्साहवर्धन कीजिए। बोलिए गौ माता की। गौ माता की सेवा कैसा है? होशो तीरथ का पुण्य मिलेगा। आज जहाँ पे आए हैं तीर्थ है, अब चारों धाम यहीं पे है। होशो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गाँव में जो गौ माता का सेवा की समझो चारों धाम, तो सबको मिलकर क्या कहना है? सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आया। गौ माता की सेवा कर समझ ले चारों धाम। गौ माता की सेवा कर समझ ले चारों धाम। और जिसने गौ की सेवा कर ली वे जीवन निहाल हुआ। जिसने गौ की सेवा कर ली वो जीवन निहाल हुआ, वो जीवन निहाल है। और बोले गौ माता से ही कन्हैया कहलाते गोपाल है। गौ की सेवा करके कान्हा कहलाते। कन्हैया का जो कन्हैया जो है क्या बोले? गौ की सेवा करके कन्हैया कहलाते गोपाल है। और बोले गौ माता से प्रेम तू कर ले, गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। और बोले गौ माता की सेवा कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले मिल गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले मिल गए। और गौ माता का सेवा तभी करेंगे जब आपके ऊपर कन्हैया का विशेष कृपा होगा, तभी आप गौ माता का के सेवा कर सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और देखिए यहाँ पे तो बहुत रिश्तेदार आते हैं, बहुत रिश्तेदार हैं, लेकिन ये रिश्तेदार जो है ना जीवन के साथ भी है, जीवन के यहाँ LIC कंपनी बोलता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी एक LIC करा लो।
लेकिन उसको हम नहीं मानते, वो जीवन के साथ भी नहीं रहता है। जीवन के बाद का क्या, ये तो दोनों जीवन के साथ भी और जीवन के कहना क्या है, वो एक हमारी राधा रानी, दूजा बांके बिहारी सरकार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजा बांके बिहारी सरकार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। दोनों हाथ उठा के मीठा मीठा ताली बोलते हैं। जो भजन में बजाए ताली, उनके घर नित्य दिन होए होली और दिवाली। जे कोई जपता तो क्या होगा, हो जाए भव से पार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजा बांके बिहारी सरकार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे और ये राधा रानी कैसी है, ममता में है राधा रानी, हर बात श्याम की दीवानी। ममता में है राधा रानी, हर बात श्याम। घर में किसका चलता है, घर में सिर्फ राधा रानी का ही चलता है, कन्हैया का हर बात श्याम की दीवानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजा बांके बिहारी सरकार, हमारे वही रिश्तेदार। और देखिए, ये रिश्तेदार में टेंशन है, लेकिन ये रिश्तेदार में ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता, बोलिए ना कोई चिंता। सब मिल के बोलेंगे क्या, अरे ना कोई चिंता, राधा नाम है मन में मेरे संग, राधा नाम है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है मन में। हर सभा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हर सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार, हमारे हमारे। देखिए पीछे से ताली, दोनों हाथ उठाइए पीछे से, बोलिए राधा रानी की। और कैसे आएंगे, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी चले आएंगे मुरारी, राधे राधे, अरे राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जपो
चलिए, बहुत सुंदर मधुर शब्दों के साथ में और भीतर की गहराइयों के साथ में भाई भजन की प्रस्तुति दे रहे थे। मैं आपको बीच बीच में एक दो और बातों से जोड़ देता हूँ। आप सब जानते हैं, अच्छी संख्या में महिलाएं हैं तब ये बात कहता हूँ। आप सब जानते हैं जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तब वो क्या आवाज करता है? जब शेर का बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं वो दहाड़ता है, वो जोर जोर से दहाड़ता है। और बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो वह मिमियाता है। बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो वह मिमियाता है। और मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता है। मात्र सिर्फ एक गाय को यह वरदान है कि गाय का बच्चा जब जन्म लेता है वो मुंह से अपने माँ 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 ये आवाज निकालता है। यह सब गायों को वरदान है, हमको आपको नहीं। कितनी सुंदर व्यवस्था प्रकृति ने दी है, आप उस बात को देखें। लेकिन तकलीफ किस बात की है? जब यह संत महात्मा विराजमान है तो मैं ये कहता हूँ कि ये पश्चिम की हवा ऐसी चली, पश्चिम की हवा ऐसी चली कि हम घर का आंगन भूल गए। घर घर में कुत्ते बंधे हुए हैं, हम गायों का पालन भूल गए। घर घर में कुत्ते बंधे हुए हैं, हम गायों का पालन भूल गए। ये हमारी दुर्व्यवस्था है, यह हमारी प्राण शक्ति पर, यह हमारी अर्थव्यवस्था पर, यह हमारे जीवन पर, यह हमारे देश पर कलंक है। कत्ल खाने जितने भी हैं उन सब का विरोध होना चाहिए और आपके पांव गौशाला में पड़ने चाहिए। आज इस पवित्र दिन पर आपके पांव पड़े हैं। आइए इस गौशाला का भ्रमण करें, निरीक्षण करें, अपने हाथ से अपने जेब से लक्ष्मी का उपार्जन करके गायों के संवर्धन के लिए खूब कुछ अपना अर्थ दान करें। धन्यवाद के पात्र हैं ये गौशाला को जो चलाते हैं, श्री गोपाल गौशाला समिति, गौ सेवा समिति अनगांव और थाने के जो भी लोग इसमें जुड़े, सचमुच में वो बहुत बहुत भाग्यशाली और धन्यवाद के पात्र हैं। आइए मैं ऐसे ही महानुभावों से जिनके सहयोग से गौशाला चलती है, साथ रहता है और जो हमारे आज के लिए विशेष अतिथि बने हैं, मैं ऐसे महानुभावों से निवेदन करता हूं कि आप इस मंच की तरफ मुखातिब होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि उद्योगपति समाज सेवी माननीय श्री महेश जी बंसीधर जी अग्रवाल, आप सम्मान सहित मंच पर पधारे। आप जोरदार तालियों के साथ में उनका सम्मान करेंगे। बंसीधर जी पधारिए सर। इसी कड़ी में हमारे आज के उद्योगपति और विशेष अतिथि, आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि, और आप सब जानते हैं एक विशेष अतिथि को हमने केवल नामांकन दिया है, लेकिन ये सब गौशाला के लिए सही है। बिल्कुल वो कह रहे हैं मेरे को कि मैं न महेश हूं न बंसीधर हूं, मैं सिर्फ गो भक्त हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनकी इस बात के लिए। आइए सर, और इसी में विशेष अतिथि के रूप में माननीय श्री सुनील जी टिमरेवाल हमारे मध्य हैं। युवा दबंग साथी, हमारे गौशाला के लिए दिन भर न्यौछावर करने वाले, तन मन और धन से सर्वस्व समर्पण, ऐसे हमारे साथी सुनील जी टिमरेवाल विशेष अतिथि, उद्योगपति, समाज सेवी। आपकी तालियां बज करके इस व्यक्ति को अनुमोदित करें जोरदार तालियों के साथ में। इसी कड़ी में आज के इस महाप्रसाद के आयोजक, उससे पहले मैं उस व्यक्ति का नामांकन देना चाहता हूं। ये गौशाला जिसका रज रज, जिसका कण कण उपकार मानती है और जो प्रतिवर्ष मैं कह नहीं सकता कितनी राशि, ये तो मैं कह नहीं सकता, इन गो भक्तों को मालूम है, त्रिलोकचंद जी और भाई साहब को, और इनको ही मालूम है कि वो कितनी राशि निकालते हैं। जब भी गए उनकी कोई भी संस्था, उनकी कोई भी प्रतिष्ठान, उनकी कोई भी दुकान कभी खाली नहीं, अपने हाथ से उन्होंने कलम लिख डाली। और अभी एक और बड़ा कार्य कर दिया, आपको तो विदित ही होगा, उन्होंने एक और बड़ा कार्य, अभी भिवंडी के लिए हमें कार्यालय की जरूरत थी तो आपने 2 BHK फ्लैट खरीद कर दे दिया, बोले ये गौशाला के लिए। और उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, माननीय श्री मोहनलाल जी अग्रवाल। जोरदार तालियों के साथ में मरुन से हमारे बीच मोहनलाल जी अग्रवाल पधारिए साहब। ये गौशाला आपका उपकार मानती है और आपके इस कार्यों से ही गौशाला चलती है। माननीय श्री मोहनलाल जी, मोहन शब्द भी कृष्ण का पर्यायवाची है। और आप कोई बता सकता है मेरे को यहाँ से गाय के कितने पर्यायवाची शब्द हिंदी के हैं? आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए बता दो, गाय के पर्यायवाची शब्द 140 शब्द है हिंदी में। गाय के पर्यायवाची 140 है और 268 पर्यायवाची कृष्ण के हैं। कृष्ण भगवान के पर्यायवाची शब्द 268। कभी हिंदी का शब्दकोश उठा के देखना, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। 140 शब्द गायों के हैं और 268 शब्द श्री कृष्ण के। गोवर्धन, गोपालक, गोपाल, कितने ही नाम उनके हैं हमें पता नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मंच का मैं सम्मान
करता हूँ। खूब खूब हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय, संस्थापक अध्यक्ष श्री उमाशंकर जी रूम का भी पधार चुके हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में थे माननीय श्री शंकरलाल जी बाबूलाल जी लोहिया, गो भक्त समाज सेवक ठाणे से श्री गोपाल जी हमारे मध्य, गोपाल जी लोहिया अपने पधारे, उन्हें इस तरफ एस्कॉर्ट करे सर। गोपाल जी लोहिया आज के महाप्रसाद के लाभार्थी माननीय श्री शंकरलाल जी बाबूलाल जी लोहिया, मैं गोपाल जी लोहिया से अनुमोदन करता हूं वे कृपया इस मंच की शोभा बने, उनसे खास निवेदन। और जब तक वे पधारते हैं आप लोगों को बता दो, आइए गोपाल जी लोहिया, हमारे गोपाल भी एक नाम कृष्ण का ही है, आप सब जानते होंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे ऐसे महाप्रसाद के लाभार्थी का स्वागत करा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा सीधे वे मंच की और मैं आज का इस महाप्रसाद का लाभांकन किया है, आपके इस तहे दिल से अनुमोदना करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं एक बार। उससे पहले हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में संत पधारे हुए, और जहाँ कहते हैं जहाँ जहाँ संत की उपस्थिति होती है, जहाँ जहाँ संतन के चरण होई तहाँ तहाँ होई पावन, और जहाँ संतों की उपस्थिति होती है वहाँ सब पावनता प्राप्त हो जाती है। हमारे बीच में शरणागत महाराज श्री स्वामी जी राम भद्राचार्य महाराज जी के कृपा पात्र चित्रकूट से हमारे मध्य पधारे हैं। मैं उनसे तहे दिल से निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ पर मंच पर पधारे। आइए, संतों के पावन जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ हर दिन त्योहार बन जाता है और वहाँ एक नया कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि संतों की पावन वाणी हम सबको उपदेश देती है, हमें प्रेरणा देती है और जीवन को जागृत करती है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री राजकुमार जी गुप्ता, जैसा कि आप सब जानते हैं हर कार्यक्रम के हमारे मुख्य आकर्षक वो होते हैं, और सुबह की आरती से लगा करके आज के पूरे कार्यक्रम के लिए उनका खूब आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। ऐसे राजकुमार जी गुप्ता से निवेदन है कि वे पधारे हैं। आइए, मत हमारे जीवन के चलते फिरते प्रतिष्ठान हैं, संत हमारे जीवन के तीर्थ हैं, और इन्हीं तीर्थों को यदि अगर प्रणाम करके अपना जीवन पवित्र हो जाए तो मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में संत साहब महाराज श्री विराजे हुए हैं, शरणागत महाराज श्री स्वामी राम भद्राचार्य जी, जो कृपा पात्र चित्रकूट धाम हमारे यहाँ पर आपने इस आपके चरण हमारे ये गौशाला में पड़े। हम सब कृत आभारी हैं कि आपके इतने पावन चरण हमारे इस गौशाला में पड़े। मैं चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ आप सबकी और से मेरा निवेदन है कि महाराज श्री आप हमें दो वचन सुवचन और अपने इस गायों के प्रति या गौशाला के प्रति हमें मंगल फातिहा प्रदान करें। उसके पश्चात में हम आज का कार्यक्रम हमारे विधिवत रूप से शुरू करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य महाराज साहब से। जय श्री राधे। गौ माता की, आनंद कंद भगवान की। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अशमनाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरणं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।
चरणारविंदम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, संस्था के समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, गौ माता के भक्त के रूप में यहाँ पर उपस्थित समस्त भगवत भागवत प्रेमी, जिनकी उपस्थिति से स्थल गौरवान्वित हो रहा है। सीता सावित्री गार्गी मैत्रेयी अनसुईया की पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों तथा भारतीय आस्था के केंद्र बिंदु परम स्नेह भागवत प्रिय बच्चों, भगवत प्रेमियों, आज सबको पता है आज गोपाष्टमी है। गौचारण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में आती है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे व्यापक चरित्र का कोई ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। और सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भागवत के संदर्भ में एक बात बताऊं। सबसे पहले तो आप ये जाने कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे व्यापक चरित्र का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण नहीं है, ये महापुराण। पुराण के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं पुराण के। एक तो होता है पुराण, जिसमें 18 की संख्या निश्चित है, जिसमें मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, बाराह पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि 18 की जो संख्या है ये पुराण के अंतर्गत आती है। अब कोई कह दे सूर्य पुराण, कोई कह दे गरुड़ पुराण, कोई गणेश पुराण कह दे, तो ये पुराण नहीं है, ये उप पुराण है। एक हो गया पुराण, दूसरा उप पुराण और तीसरा आप होता है महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में कन्हैया जब 5 वर्ष का पूरा हो जाता है, 6वें वर्ष में जब कन्हैया प्रवेश करते हैं, हमारे भगवान आनंद कंद गोपाल सोननंद नंदन 80 कुसुमों में कांति यमुना कुल कदम मध्यवर्ती नव गोप वेला साली परमाली नटनागर ब्रजेंद्र नंदन नील सरोवर श्याम इंद्री नीलमणि श्याम पूरी पढ़त काम देह विदित कोटि काम 4 गुणग्राम घनश्याम करुणा निदान बलदाऊ के भैया श्रीमद्रकुंडी कांत द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब 6वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो नंद बाबा से कहते हैं भैया मैं अब बछड़ों को नहीं चराऊंगा। ब्रज का एक नियम था, 5 वर्ष तक के बच्चे केवल बछड़ों को चराते थे, गाय नहीं चराने पाते। सब जगह का कुछ न कुछ नियम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ संविधान का नियम क्या है, 18 वर्ष तक लाइसेंस नहीं मिलता किसी को, 18 साल के बाद ही सरकार लाइसेंस देती है गाड़ी वगैरह चलाने। तो ऐसे ब्रज का एक नियम था कि कोई भी बच्चा 5 वर्ष तक केवल बछड़े ही चराएगा, गौ चराने का अधिकार नहीं था। और कन्हैया जब 5 वर्ष के हो गए, 6वें वर्ष में प्रवेश किए, तो मैया यशोदा से निवेदन किया। उन्होंने कहा मैया अब मैं बड़ा हो गया और मैं बलवान भी हूं, अब मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, अब मैं गाय को चराऊंगा, अब गौओं को ही चराऊंगा। और इसके लिए तुम नंद बाबा से निवेदन करो। नंद बाबा से निवेदन किया गया।
कन्हैया कह रहा है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, अब मैं गायों को ही चराऊंगा। तो पंडित जी बुलाए गए मुहूर्त देखने के लिए, साइज देखने के लिए। अब कन्हैया ने कहा पंडित जी से, पंडित जी नंद बाबा जब पूछेंगे कि गौ चारण का मुहूर्त कब है, तो मुहूर्त भले ही आज का न हो कि तुम आज का ही मुहूर्त बताना। पंडित जी पहुंचे नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने पंडित जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि गौ चारण का कोई अच्छा सा मुहूर्त देखो। अब पंडित जी पूरा पंचांग उलट डाले, कोई मुहूर्त ही नहीं मिला है। तो पंडित जी ने कहा आज का ही दिन सबसे बढ़िया है, गौ चारण का सबसे बढ़िया मुहूर्त आज है। और जिस दिन पंडित जी ने बताया था मुहूर्त, संयोग से उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी जो आज है, और यही कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि गोपाष्टमी बन गई। कितना प्रेम करते हैं भगवान गौओं से। अच्छा एक बात है, भगवान श्री कृष्ण ने तो गायों को चराया, गौओं की सेवा की, तमाम प्रकार से गौओं का आशीर्वाद प्रसाद सब मिला, किंतु भगवान राम के प्राकट्य का उद्देश्य गौओं से भी जुड़ा हुआ है। आपने श्री रामचरितमानस में बड़ा ही प्रसिद्ध छंद है भगवान श्री राम के जन्म से संबंधित, आप सब लोगों ने सुना होगा। भगवान श्री राम का जब प्राकट्य होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित मगतारी मुनि मन भारी, अद्भुत रूप विचारी, भय प्रकट कृपाला। अच्छा अब आप देखिए, एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। यहाँ पे भगवान श्री राम जब प्राकट्य हुआ, कुछ लोग कहते हैं भगवान प्रकट होते, भगवान जन्म नहीं लेते। मैं आपको बताऊं, भगवान जन्म भी लेते हैं, भगवान पैदा भी होते हैं और भगवान प्रकट भी होते हैं। भय प्रकट कृपाला, ये तो आपने पढ़ लिया। वही बगल में लिखा गया है, जन्मे एक संग सब भाई। अब क्या बोलेंगे? तो कौशल्या मैया कहती है ये सब नहीं चलेगा, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ से पैदा हो। तो गोस्वामी जी की लेखनी फिर चली, बोले जाति नते हरि गर्भ ही आए। जो गर्भ में आता है वो पैदा होता है, गर्भ में प्रकट नहीं होता। तो तीनों बातें लिखी गई, कहने का तात्पर्य भगवान कर्मकांडियों के लिए जन्म लेते हैं, ज्ञानियों के लिए भगवान प्रकट होते हैं और भक्तों के लिए भगवान पैदा होते हैं। किसके लिए आए भगवान? केवल 4 लोगों के लिए। समय हो गया, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ, आधे मिनट में बड़ी को विराम देता है। इसी छंद के नीचे एकदम अंत में कहा गया, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रों के लिए, गौओं के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास गौ माता में होता है। वैसे तो इतने फायदे, इतने लाभ हैं गौ माता के कि बहुत थोड़े समय में तो बताना बड़ा मुश्किल है।
बस आप यूं समझिए कि यदि आपने गौ माता को एक रोटी खिलाया तो आप समझो कि आपने एक साथ एक ही बार में एक ही समय 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ भगवान को भी पसंद कर लिया। चला बस समय नहीं है, आने वाले 2 जनवरी से 10 जनवरी तक रानी सती मंदिर गोकुल नगर भिवंडी में दिव्य राम कथा का आयोजन किया गया है। बाहर बैनर भी लगा हुआ है। समय रहेगा 3 बजे से शाम को 7 बजे तक। वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा पंडाल में आए। 2 जनवरी से दिव्यतम मंगलमय कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गौ माता की। करते हैं बहुत अच्छे शब्दों के साथ में। 1-2 मिनट का समय और दें, बहनों से खास निवेदन है 1-2 मिनट बैठ जाए। मैं जानता हूं आप पूजन की तैयारी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन 1-2-5 मिनट बैठे। कहते हैं जब बसंत आता है तो पूरी प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो पूरी संस्कृति सुधर जाती है। तो हमारी ये संस्कृति को सुधारने का वक्त है जब संत महात्मा पधारे हैं। हम थोड़ा सा एक बार अपनी उपस्थिति को विराम दें। 1-2-5 मिनट के लिए आइए। हमारे बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री महेश जी बंसीधर जी अग्रवाल हमारे मध्य पधारे हैं। हम चाहते हैं गोपाल गौशाला की ओर से आपका स्वागत हो, अभिनंदन हो। और ये ऐसे वो भक्त हैं जो प्रति वर्ष हमें बहुत कुछ इस गौशाला के लिए अपना अर्थ सौजन्य करते हैं, तन मन धन से समर्पित। ऐसे माननीय श्री महेश जी बंसीधर जी अग्रवाल हमारे मध्य पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री उमाशंकर जी रूंगटा से कि आप ऐसे महाव्यक्तित्व का स्वागत अपने हाथों से करावें। कथा श्रवण का लाभ ले सकेंगे। आइए, यहाँ गो भक्त का स्वागत हो रहा है। आपका हाथ और हृदय खुलना चाहिए। उन्होंने अपने हृदय को उदार बना करके गौशाला के लिए बहुत सुंदर प्रकार से की है। खूब खूब धन्यवाद के साथ में उन्हें उमाशंकर जी संस्थापक अध्यक्ष हमें इन्हें साफा पहना करके, और कहते हैं जब इन्हें पहनाएंगे साफा आपके हाथ खुलेंगे और तालियों से करेंगे इजाफा। हाँ, आइए इसी कड़ी में हमारे विशेष अतिथि युवा हमारे साथी और हमेशा विशेष अतिथि माननीय श्री सुनील जी टिब्रेवाल हमारे मध्य में हैं। इस गौशाला के लिए हमेशा तन मन धन से समर्पित रहते हैं। ऐसे माननीय श्री सुनील जी टिब्रेवाल का स्वागत मैं निवेदन करूंगा। त्रिलोक जी जैन हमारे इस गौशाला के एक आइकॉन और साथ ही साथ में गौ सेवक गो भक्त हमारे मध्य, हाँ, उपाध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल जी अग्रवाल हमारे मध्य, उद्योगपति जी एवं साथ ही साथ इस संस्था को हमेशा प्राण वाहिनी के रूप में संचालित करने वाले, अपने अर्थ का उपयोग करके हमेशा लाभ देने वाले, जोरदार तालियों से इजाफा करें। एक मेरी इच्छा थी कि पहले हम मोहनलाल जी साहब को अभिनंदित करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले डॉक्टर राजेंद्र जी अग्रवाल, पहले उनका अभिनंदन होना चाहिए। आइए मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर राजेंद्र जी अग्रवाल हमारी संस्था के जो प्राण वाहिनी बन रहे हैं और साथ ही साथ में हमेशा इस संस्था को तन मन धन से देते हैं। ऐसी गौशाला चलाने में आपका हमेशा सहयोग रहता है। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इस दानदाताओं के लिए और इस गो भक्त गौ सेवा के लिए। थैंक यू। उस दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके लिए हम सब हमेशा लालच रहते हैं और लगभग 12 बजते ही हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, लेकिन आज के दिन पर भूख नहीं, वो महाप्रसाद कहा जाता है, क्योंकि आप गौशाला में पधारे हैं। और ऐसे महाप्रसाद के लाभार्थी हमारे बीच माननीय श्री शंकरलाल जी बाबूलाल जी लोहिया, मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री गोपाल जी लोहिया से कि आप पधारे, जिन्होंने आज के शुभ अवसर पर लक्ष्मी का उपार्जन करते हुए सभी गो भक्तों को आज के इस अवसर थोड़ा पीछे सर्वात्मिक भक्ति या ये कह सकते हैं कि जिन्होंने आज के दिन
गौशाला के अंदर में महाप्रसाद का लाभ लिया है, ऐसे हमारे लाभार्थी माननीय श्री शंकर लाल जी, बाबूलाल जी लोहिया परिवार, श्री गोपाल जी लोहिया हमारे मध्य, श्री उमाशंकर जी रुंगटा, साथ ही साथ में त्रिलोक जी जैन, भाई पिंटू जी कुमावत हमारे मध्य। मतलब ये कह सकते हैं कि 24/7 गौशाला के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले सभी इन सब युवा कार्यकर्ताओं का तहे दिल से एक बार जोरदार ताली बजा करके मां चाहते हैं कि मोहनलाल जी का स्वागत करें, मोहनलाल जी का अभिनंदन करें। लेकिन आपको पता, मैं आपको बता दूं, ये संस्था जिनके खास सहयोग से चलती है और इस संस्था के इस गौशाला का मिट्टी का एक एक कण जिसकी गुण गाथा गाता है, जिसकी गौरव गाथा गाता है, जिसने अपने अर्थ के उपार्जन से लगभग मैं 15 से 20 सालों से देख रहा हूँ, लगभग मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, तो आप तो उससे पहले से जुड़े हुए होंगे। 20 सालों से निरंतर इस गौशाला के अंदर में अपना अर्थ पुण्य हमेशा, मैं राशि की तरफ नहीं जाता, अगर मैं राशि कहूंगी तो शायद आप सोच भी नहीं पाएंगे, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए तो कम पड़ जाते हैं। ऐसे महा व्यक्तित्व के लिए मैं राशि का नामांकन नहीं करता, लेकिन आपको बता दूं प्रति वर्ष बहुत अच्छा सहयोग जिसका मिलता रहता है, ऐसे उद्योगपति भामाशाह। और एक खास बात आपको बोल देता हूँ, यह संस्था चाहती है कि ऐसे दानवीर महामनीषी का, ऐसे व्यक्तित्व का लाभांकन आज के इस शुभ अवसर पर 2023 का एक कामधेनु पुरस्कार हम देना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वर्ष निरंतर जो कामधेनु पुरस्कार 2023 का जिन्हें दिया जा रहा है, वो ऐसे महा व्यक्तित्व हमारे बीच में मोहनलाल जी अग्रवाल निरंतर गौ सेवा में लगे रहते हैं। आपको यह भी बता दूं, वो केवल इस गौशाला से नहीं, लेकिन थाने और कई मुंबई की गौशालाओं से वो समर्पित है। वो केवल इस गौशाला से नहीं, लेकिन थाने एवं अन्य कई गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, कई सामाजिक संस्थाओं में अपने दान पुण्य का कार्य करते हैं। सतत सामाजिक दृष्टिकोण के कारण उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए हैं। और अभी ऐसे गत माह में मुंबई में आपको भामाशाह पुरस्कार दिया गया है। आपकी तालियां बजनी चाहिए मुंबई में जिस व्यक्ति को भामाशाह पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही भामाशाह पुरस्कार हरियाणा में किए गए सेवा कार्य के लिए किया है। इसका मतलब हरियाणा भी आपसे अछूता नहीं है, आप इतना कार्य करते हैं। अच्छा देखिए, हो सकता है रोगियों के लिए, मूक पशुओं के लिए या कई कार्यों से आपने मानवता के लिए समर्पित होकर उसमें हरियाणा में आपने एम्बुलेंस भी भेजी है। आपकी तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने इतना लाभ लिया है। ऐसे किए गए सेवा कार्यों के लिए श्री गोपाल गौशाला में निरंतर समर्पित होने के कारण इन्होंने अभी भिवंडी में, जैसे मैंने कहा, अभी भिवंडी में ही आपने अपने अर्थ से 2 BHK का एक कार्यालय गोपाल गौशाला का खोलने के लिए भिवंडी में आपने उद्यम किया है, दान पुण्य का महाकार्य किया है। आपकी तालियां बजनी चाहिए इस कार्य के लिए। गौ सेवा में निरंतर ऐसे तन मन धन से सेवा देने वाले श्री गोपाल गौशाला अनगांव, आप इन्हें आज हम सब आपकी साक्षी में इस बड़े हॉल के अंदर गौशाला के प्रांगण में आपको 2023 कामधेनु पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ में कामधेनु श्री माननीय मोहनलाल जी अग्रवाल और उन्हें नवाज रहे हैं उमाशंकर जी रुंगटा, साथ ही साथ में त्रिलोक जी जैन, हमारे आज के महेश जी बंशीधर जी अग्रवाल और हमारे राजकुमार जी गुप्ता, सारे अतिथि मिलकर के ऐसे महानुभाव का स्वागत आप हम सब मिलकर के उन्हें अभिनंदित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में, तालियां अभी भी कम पड़ रही है आपकी, आप जोरदार तालियों से ऐसे महामनीषी का स्वागत करें। चलिए Hold on once more. राइट सर। Thank you. बहुत अच्छा, ऐसे महाव्यक्तित्व दानवीर भामाशाह हमारे मध्य, आप जोरदार तालियों से माननीय श्री मोहनलाल जी अग्रवाल को अभिनंदित करें। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। अभी हमने जिनका सम्मान किया वे सब अर्थ से जुड़े हुए थे।
जिन्होंने तन मन से इस गौशाला में अपनी सेवा दी है। लेकिन अब उस व्यक्ति के चरणारविंद में हम सब समर्पित होना चाहिए। हम जाते हैं समर्पित होने के लिए, जो हमारे तन मन को बदल देते हैं और जीवन को भी बदल देते हैं। ऐसे हमारे चरणारविंद हमारे मध्य गुरु जी विराजमान है। हम सब मिलकर के ऐसे संत ऋषि का, महात्मा जी का यहाँ पर हमें अभिनंदित करें और जिनके चरणों में बैठकर हम कथा सुनेंगे। 2 जनवरी से हमारे ऐसे परम पूज्य गुरुवर हमारे मध्य पधारे हैं। बहुत शुभ समय, शुभ सत्संग हमारे मध्य आज हुआ। गौशाला के अंदर में ऐसा पावन अवसर हमें मिला। आज के इस शुभ अवसर पर गोपाष्टमी के मेले पर, जहाँ कहते हैं जहाँ संतों के चरण मैंने कहा पावन पड़ते हैं, आपको अभिनंदित और प्रणाम करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए खूब खूब आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा अपना समय और श्रम दिया है, ऐसे परिश्रम के धनी, साथ ही साथ में अर्थ सौजन्य से इस गौशाला को संचालित करते हैं, ऐसे माननीय श्री राजकुमार जी गुप्ता हमारे मध्य, जिनकी सेवाएं, अटूट सेवाएं हमें याद रहती है। चाहे कोई भी प्रसंग हो, गौशाला के लिए हमेशा समर्पण भाव से जो आगे आते हैं, ऐसे राजकुमार जी का भी यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत। जाट समाज में बाबूलाल निवासक आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। अपने भंडार में पधारे। अभी जिनकी वाणी को सुनने में मजा आएगा, आप सबको आनंद आएगा, ऐसे में हमारे मध्य आज के अतिथि महोदय माननीय श्री महेश जी बंसीधर जी हमारे मध्य हैं। मैं निवेदन करूंगा, आइए महेश जी बंसीधर जी अग्रवाल। संतों के आशीर्वाद के बाद तो कुछ बोलने को ज़्यादा बचता नहीं है, लेकिन मैं इतना सबको बोलूँगा, बोलिए सब गौ भक्त माता की जय, गौ भक्त माता की जय। आपको सबको गोपाष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन आप सब लोगों के बीच में हूँ। नॉर्मली एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक मोस्टली मेरा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में ही जाना हुआ है, जैसे भागवत कराना, रामकथा कराना या संगीत समारोह वगैरह वगैरह सब कराना। लेकिन आज पहली बार मुझे गौ सेवा से संबंधित कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। और मुझे एक डिफरेंस ये मालूम पड़ रहा है कि उन पुराने फंक्शनों में मैं जब जाता था तो मेरी ऊर्जा खर्च होती थी। यहाँ पर आने से मुझे ऊर्जा का संचयन हो रहा है, दुगनी अनगिनत हो रही है। ये बहुत मैं यहाँ का फायदा महसूस कर रहा हूँ। और वैसे भी हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, उस नाते भी गौ हमारी माता तो है ही, और गौ हमारी ऐसी माता है जो सिर्फ दूध और दही से हमारा जीवन नहीं पाती, बल्कि गौ के गोबर और गौमूत्र से भी हमारे जीवन में कई मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स बनती हैं। यानी गाय का हर अंग हमने सुना है कि मनुष्य जीवन में काम आता है। तो ऐसी गाय की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी अच्छी गोपाल गौशाला का मैंने भ्रमण किया, इतनी स्वच्छता और सुंदरता के साथ आप लोग इसका संचालन कर रहे हैं। ये सब सारी एक्टिविटीज एक महायज्ञ के समान है। और इस महायज्ञ में आपने मुझे एक छोटी सी आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा है आप मुझे बार बार ये मौका देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्दों से महेश जी ने अपनी बात कही। सर, मेरे को तो एक याद आता है कि बम्बई का मुल्ला परेशान है, उसे रहमान नहीं मिलता। बम्बई का मुल्ला परेशान है, उसे रहमान नहीं मिलता।
मिलता और भिवंडी का पंडित परेशान है, उसे भगवान नहीं मिलता। आज की दुनिया में मैं परेशान हूँ, आज की इस दुनिया में मैं परेशान हूँ कि ढूंढने में मुझे आप जैसा इंसान नहीं मिलता, ढूंढने में मुझे आप जैसा इंसान नहीं मिलता। बहुत अच्छे शब्दों से उन्होंने अपने आगाज किया। खूब खूब धन्यवाद महेश जी साहब आपका। इसी तरह गौशाला में पधारते रहे और गौशाला का संवर्धन लालन पालन हमेशा आप करते रहे। खूब खूब धन्यवाद के साथ में आइए अभी आइए मैं निवेदन करूंगा। चलिए मोहनलाल सर तो अपने समय का विसर्जन करते हैं, जैसे वो अर्थ का विसर्जन करते हैं वैसे ही समय का विसर्जन कर रहे हैं। आइए सुनील जी आप दो शब्द हमारे मध्य युवा और अनुभव सब को वर्तमान श्री सुनील जी बिड्रेवाल हमारे विशेष अतिथि आज के इस अवसर पर। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को राम राम करता हूँ। हमारे साथ स्वामी जी हैं, महेश जी हैं, उमाशंकर जी हैं, मोहनलाल जी हैं, राजेंद्र जी हैं। आप सभी लोग ने ये मुझे मौका दिया। मेरा थाने का और भिवंडी का प्रवास बहुत कम दिनों से है। 30-35 साल गोकुल धाम में रहा, पूरा मारवाड़ी समाज वहाँ था, लेकिन इस तरीके से, इस निष्ठा से एक गौशाला चलाना और इतने ऊंचे दर्जे पे उसे रखना, मैं कई बार यहाँ आया हूँ इन दिनों में। जब भी मौका मिला पिंटू जी का बड़ा अच्छा प्रेम था, उन्होंने व्यवस्था बताया और मैं उनके साथ आता रहा। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। आज गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी की सबको बधाई हो। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो, जैसे मैं तो आज आ गया गोपाष्टमी के दिन, लेकिन प्रतिदिन आके यहाँ सेवा देना और इस गौशाला को इस रूप में ही रखना और इतने सुंदर तरीके से रखना, इसके पीछे बहुत लोग हैं। ये मुख्य अतिथि और विशेष अतिथियों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो अपनी पूरी निष्ठा से, तन मन धन से यहाँ सेवा देते हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए आपने गौशाला का खूब भ्रमण किया और मैं आपको और अधिक बातें न बताऊंगा क्योंकि आप सब इस मंच पर हैं, उन्हें काफी पता है। लेकिन एक बात से मैं और जोड़ देता हूँ सर, इस गौशाला को चलाने में सभी दानदाताओं सहयोगियों का सबका साथ है। लगभग हमने 20,000 पशु आज दिन तक कसाईयों से छुड़वाए हैं और तमाम पशु कसाईयों से छुड़वाए हुए पशु हैं। हमने उन्हें कसाईयों को कुछ न कुछ अर्पण करके या कैसे उन्हें समझा करके या कोर्ट के थ्रू जीत करके 20,000 पशु आज दिन तक छुड़ाए हैं और उसमें से 13,000 पशु हमने अन्य गौशाला में समर्पित किए हैं। गाय जितने भी गाय हमने छुड़वाई है और आप सबको विदित है छुड़वाना कितना मुश्किल का कार्य है, लेकिन ऐसे समय में भी इन सब को छुड़वाकर, गायों को छुड़वा करके इस गौशाला को चलाना और ये आवाज जब केंद्र तक पहुंची, जब केंद्र में इसे ज्ञात हुआ कि ऐसी भी कोई गौशाला है, तो आपको बता दूं 2022 में अटल सेवा सम्मान इस गौशाला को दिया गया। अटल सेवा सम्मान केंद्र से 2022 में, और जिसे लेने के लिए हम सबको विदित है माननीय श्री त्रिलोक जी जैन वहां पर पधार करके गौशाला के जय बोलिए, हम सब मिलकर के बोलेंगे बोलो गौ माता की। आइए ऐसे महाव्यक्तित्व अटल जी, अटल सेवा सम्मान 2022 मैं चाहता हूं संत महात्मा भी विराजे हुए हैं, आप पधार करके, महेश जी आप भी पधारे और जोरदार तालियों के साथ में ये सब सेवा समर्पण और गौशाला के प्रति निष्ठा के लिए, जिन्होंने गौशाला के लिए निष्ठा जताई है, उन सब के उपक्रमों का आप सबके साथ और सहयोग का ये कार्यक्रम है जिसमें जो आप राशि दिखाते हैं और इतने वर्षों से चलने वाली ये गौशाला अटल सेवा सम्मान पुरस्कार पाकर के बहुत गौरवान्वित है। खूब खूब धन्यवाद त्रिलोक जी आपका। आप इस क्रम में सब अतिथियों के साथ में माननीय श्री त्रिलोक जी जैन, साथ ही साथ पिंटू जी, मोहनलाल जी अग्रवाल, सभी इस गौशाला को अपना समय देते हैं समर्पण भावों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको यह भी बता दूं, श्रीमान रतनलाल जी मोटवानी
हम आप सभी जानते हैं एक ऐसा व्यक्तित्व, खास मंच का भी एक बार ध्यान चाहता हूं, श्रीमान रतनलाल जी मोटवानी जो मुंबई में वर्ली में निवास करते हैं, परम गो भक्त है और 2022 में इन्हें गौशाला के स्वर्ण स्तंभ वो हमारी इस गौशाला के बने हैं। खूब उनका हम बहुमान करते हैं और प्रतिदिन मुझे तो सुनाई दे रहा है, प्रति वर्ष उनका 40 से 50 लाख रुपए इस गौशाला को आता है, हमेशा आता है। मैं ये राशि इसलिए धीमे से कह रहा हूँ कि आप सब जानते हैं 50 लाख रुपए की राशि हमेशा इस वर्ष हर वर्ष मिलती है उनकी ओर से। ऐसे माननीय श्री रतनलाल जी मोटवानी 83 वर्ष की अवस्था में है, कुछ अस्वस्थ 83 ईयर्स, कुछ अस्वस्थ होने के कारण वो आज यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन उनका भी आना सार्थक होता है और जब भी आते हैं गौशाला में हमेशा वो अपनी नामांकन राशि चाहे कोई भी गौ भक्त जाए देते ही रहते हैं। ऐसे स्वर्ण स्तंभ व्यक्तित्व माननीय श्री रतनलाल जी मोटवानी का भी हम बहुत बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी की कड़ी में हम इन्हें चाहते थे उन्हें अवार्ड देना, लेकिन वो आज यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, श्री विश्वनाथ जी फतेहचंद जी ऐसे वो ठाणे में निवास करते हैं, हमेशा गौशाला की सेवा में तत्पर रहते हैं, गौशाला के हर काम में आपका सहयोग रहता है। ऐसे माननीय श्री विश्वनाथ जी, उन्हें भी गौशाला 2022 का स्वर्ण स्तंभ पुरस्कार प्रदान करती है। ये गौशाला उन्हें भी स्वर्ण स्तंभ पुरस्कार दे रही है। उन्होंने भी और हर वर्ष वो अच्छी सेवा तन मन और धन से देते आ रहे हैं। इसलिए की और आपको ले जाना चाहता हूँ, भिवंडी में एक यंगस्टर ग्रुप है और उसका कार्य क्या है आप सबको बता दो। भिवंडी यंगस्टर ग्रुप यह ग्रुप घर घर से रोटी इकट्ठी करता है। एक रोटी यह रोटी घर घर से इकट्ठी करता है और सप्ताह के 7 दिन विभिन्न गौशालाओं में वो रोटियां बांटते हैं। कम से कम कई बार 500, 700, 1000 जितनी रोटियां वो घरों से कलेक्ट करके सप्ताह में लगभग 20,000 रोटियां हो जाती है और वे प्रतिदिन अलग अलग गौशालाओं में बांटते हैं। यहाँ पर भी वो ग्रुप बताता है और यहाँ पर भी वो ग्रुप रोटी प्रदान करता है। गौशाला में रोटी की सेवा देते हैं। हर रविवार को अपनी इस गौशाला में रोटी एवं अन्य सामग्री भी यहाँ देते हैं। घर घर से रोटी इकट्ठा करना यह सेवा का कार्य है और विशेष महत्व भी रखता है। गोपाल गौशाला ऐसे यंगस्टर ग्रुप भिवंडी को श्री गोपाल गौशाला 2023 का स्वर्ण स्तंभ प्रदान करती है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाएं और गोपाल गौशाला की ओर से यहाँ पर यंगस्टर ग्रुप भिवंडी की ओर से जो भी पधारे हैं, यंगस्टर ग्रुप भिवंडी आइए, यंगस्टर ग्रुप भिवंडी जो भी पधारे हैं कृपया आप ऊपर पधारें और इनका भी सम्मान करावे। यंगस्टर ग्रुप भिवंडी आइए सर। ये सब घर घर से रोटी इकट्ठी करते हैं और विभिन्न गौशालाओं में बांटते हैं और रविवार को यहाँ पर देते हैं। प्रति सप्ताह लगभग 20 से 22 प्रति सप्ताह में 20 से 22,000 रोटियां हो जाती है और अपने यहाँ रविवार को आते हैं। यानी एवरेज में समझिए प्रतिदिन 2000 के ऊपर ही इनकी प्रतिदिन जो घर से रोटी इकट्ठी करके सब जगह गौशाला में बांटते हैं और यहाँ पर भी रविवार को गौशाला में रोटियां लाते हैं और उसके साथ में और भी कई सामग्री होती है वो गायों को प्रदत्त की जाती है। ऐसे मतलब गौ सेवक एक अपना भी एक तरीका है गौशाला में किस तरह से सेवा करने का, ये भी एक अवसर है। खूब धन्यवाद ऐसे हमारे साथियों को। सभी लोगों से निवेदन है कि जो पढ़ाई में भागियां लेकर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भागी नहीं डालें। चलिए आइए इसी कड़ी में किस तरह से गौ सेवा हो सके एक और नया उपक्रम आज से कई साल पहले चालू किया था। प्रति अमावस को भिवंडी में विभिन्न चौराहों पर या विभिन्न नाकों पर खड़े करके के हमारे गौ के लिए कुछ न कुछ राशि समर्पित करते हैं। ऐसे ये कह सकते हैं कि वहाँ अमावस्या नाका के रूप में वहाँ एक प्रथा चल पड़ी और लगभग 7-8 नाके वहाँ पर भिवंडी में चलते हैं। जो ओसवाल वाली अंजूर फाटा वहाँ पर जो नाका चलाते हैं, छगन जी गब्बर और राजमल जी लोहिया, हमारे राजा राम जी लोहिया, वो हमारे मध्य है। मैं चाहता हूँ वो भी ऊपर आए।
छगन जी गगड़ स्कूल अंजुफाड़ा में जो अमावस्या का नाका चलाते हैं पप्पू जी चौधरी और जगदीश जी सारंग। जगदीश जी वो भी इधर ऊपर पधारे। इसी तरह से जो यहाँ पर पधारे अमावस्या नाका चलाने वाले वो सभी भाइयों से निवेदन है कृपया ऊपर पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन जरूरी है। प्रेसिडेंसी प्लाजा शिवाजी चौक पर जो रहते हैं राजू जी बजाज एवं पंकज जी मोहता, ये विभिन्न तरह से सेवा करने का एक उपक्रम है और विशेष दानदाता माननीय श्री शिवजी झवर मोनिका टेक्सटाइल वो भी सभी से निवेदन है कि वे ऊपर पधारे। जाट समाज के अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल जी बासठ, बाबूलाल जी साहब जाट समाज के अध्यक्ष आप भी पधारे। और इसी कड़ी में जो सुंदरकांड मित्र मंडल आप जानते हैं भिवंडी में जहाँ पर भी सुंदरकांड भजन हवन की व्यवस्था सभा करते हैं, सुंदरकांड मित्र मंडल हनुमान जी भैया और श्री झवर जी वो भी सब ऊपर पधारे। इन सब का स्वागत अभिनंदन हमारे गौशाला के स्थायी संस्थापक अध्यक्ष है। आइए सब आइकॉन जो गौशाला के लिए समर्पित है, गौशाला के लिए जो भी सेवा देते हैं, मंच जितना बड़ा हो उतना अच्छा लगेगा। ये सब युवा आइकॉन गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए और गौ भक्त के रूप में सदैव समर्पित रहते हैं। चाहे अमावस्या का नाका हो, सुंदरकांड का कोई कार्यक्रम हो या कोई भी व्यवस्था हो, गौशाला के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। चलिए मंच को और बड़ा करने की आवश्यकता है। सर जी पीछे से यहाँ बुला, यहाँ जाओ। वो खुद करेंगे, फोटो आ जाएगा। आपको ये भी बता दूं, आज आपने काउंटर देखा होगा श्री परमार्थ सेवा समिति थाने के द्वारा। श्री परमार्थ सेवा समिति थाने जो 56 भोग गौ माता के लिए आज यहाँ पर समर्पित उन्होंने काउंटर लगाया है। परमार्थ सेवा समिति के महाजन सदस्य यहाँ पर आ जाए, मेरा निवेदन है। अध्यक्ष श्री मनोज जी राठी, मंत्री श्री कैलाश जी तापड़िया, कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी झवर और संयोजक श्री परमेश्वर जी तापड़िया, यदि वहां पर हो तो वे भी मंच पर पधारे। हम सभी आपके अभिनंदन के लिए उत्सुक हैं। कार्यकर्ताओं का खूब खूब धन्यवाद। हमारे युवा साथी आइकॉन हनुमान जी को भी शाल्यार्पण, खूब खूब गो भक्त के रूप में जो सेवा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच संचालक आइए अब हम चलना चाहते हैं परमार्थ सेवा समिति। परमार्थ सेवा समिति जो आपने देखा होगा 56 भोग भगवान को चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं आज उन्होंने 56 भोग की यह व्यवस्था गौ माता के लिए की है, जिसमें सब्जी फल वगैरह सभी यहाँ पर उपलब्ध है। और वहाँ उन्होंने गौशाला में गायों के लिए आज के दिन 56 भोग की व्यवस्था दी है। ऐसी परमार्थ सेवा समिति थाना क्षेत्र से जो भोग गौ माता के लिए लगाया, श्री अध्यक्ष मनोज जी राठी, मंत्री श्री कैलाश जी तापड़िया, कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी झवर एवं संयोजक जी परमेश्वर जी तापड़िया हमारे मध्य। इन सभी से निवेदन है कि पधारे ऊपर और उनका स्वागत अभिनंदन इधर तिलोक जी साहब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक और अवार्ड हम चाहते हैं आज के इस अवसर पर। जीव दया अभियान मुंबई, जैसा कि आप जानते हैं जीव दया जैनम ग्रुप, यह ग्रुप भी अपने आसपास के परिसर में गौशालाओं में घास एवं हरी घास की सतत व्यवस्था करते हैं। अन्य श्रावकों को भी जीव दया की प्रेरणा देते हैं और इनके माध्यम से गौशाला में नए नए गो भक्त जुड़ते रहते हैं। ऐसे जीव दया प्रेमी ग्रुप को भी श्री गोपाल गौशाला 2023 का स्वर्ण स्तंभ पुरस्कार प्रदान करती है। यदि जीव दया जैनम ग्रुप से कोई हो तो कृपया यहाँ पर पधारें।
जीवदया जैनम ग्रुप यदि हो तो यहाँ अवश्य आए। गोपाल गौशाला 2023 का उन्हें स्वर्ण स्तंभ पुरस्कार प्रदान करके अपने आप को धन्य का अनुभव करती है। आप सभी साथियों का, सभी कलाकारों का और जितने भी गौ भक्त गौ सेवक है उन सब का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि जैसे इस गौशाला के अंदर विदित हमें 6 माह पूर्व ही आपने एक शेड की घोषणा यहाँ पर रेडी तैयार की है। लगभग उसकी अगर राशि की तरफ में देखने जाए तो मान 10 लाख की राशि है। आइए, मैं चाहता हूँ माननीय श्री मोहनलाल जी से निवेदन कि आप मंच पर पधारें। यस, साथ ही साथ में उद्योगपति श्री शोभा सरिया जी साहब भी निवेदन मंच को मुखातिब करें। खूब खूब आपका सहयोग हमेशा इस गौशाला को मिलता रहा है। हम आपकी सेवाओं के लिए भी आपका तदर्थ धन्यवाद करते हैं, खूब खूब आभार करते हैं। सर जी, सर जी, इसी कड़ी में शोभा सरिया जी का भी स्वागत। रघुनाथ जी शोभा सरिया भिवंडी इस अनगांव गौशाला का एक ऐसा आइकॉन जो हमेशा जुड़ा रहता है और समर्पित भावों के साथ में जो हमेशा इस गौशाला को अपनी राशि देते हैं। ऐसे दान दया, जीव दया प्रेमी गो भक्त रघुनाथ जी शोभा सरिया का स्वागत श्री तिलोक जी अपने हाथों से कर रहे हैं। शाल्यार्पण। आज के इस अवसर पर अनेक दानदाताओं ने हमें खूब सहयोग दिया है। मैं उनसे खास निवेदन की उनका नामांकन मैं यहाँ करना चाहूंगा। सब जगह आवाज उन्हें सुनाई देगी। 5100 रुपए श्री मदन लाल जी सराफ फाउंडेशन, 5100 रुपए श्री मदन लाल सराफ फाउंडेशन, 5100 रुपए श्री अशोक कुमार जी, सत्यनारायण जी राठी जी भिवंडी, 7200 लता बद्री नारायण जी चांडक, 7200 विजय लक्ष्मी हेमंत जी चांडक। इसी के साथ में 12 महीने के लिए शकुंतला देवी पाटोदिया जिन्होंने 12 महीने के लिए 15,000 रुपए की राशि, वैसे 14,400 की राशि एक गाय को गौ लेने के लिए है। एक गाय को गोदान के रूप में कहते हैं 14,400, उन्होंने 15,000 की राशि दी है। 25,000 रुपए श्री रमेश कुमार जी खेतान मुंबई, 21,000 रुपए पवन जी खंडेलवाल, 11,000 रुपए कंचन टेक्सटाइल, हनुमान जी हमारे मध्य थे अभी, स्वर्गीय चंदू देवी जय गोपाल जी भाइया, 5,000 रुपए लक्ष्मी नारायण जी झवर भिवंडी, 51,000 रुपए पंकज जी कन्हैयालाल जी पारक थाने, 11,000 रुपए राम नारायण जी भाटी, 11,000 रुपए भरत जी अश्विन कुमार जी ठक्कर थाने, 14,400 NRGS को नारायण जी मुद्रा राकेश जी दरक इत्यादि, 14,400 कृष्ण गोपाल शर्मा थाने, 7,100 एकादशी भजन ग्रुप अजय नगर, 14,400 मनोज जी भिवंडी, 5100 रुपए चंदूबजी राकेश चंदीप गग्गड़, 21,000 रुपए जाट समाज भिवंडी, 14,000 रुपए मित्तल पॉलीकोट प्रकाश मित्तल पॉलीकोट की ओर से 14,400 रुपए। खूब खूब धन्यवाद के साथ में इसी कड़ी में तो आनंदी देवी रघुनाथ जी, आनंदी देवी अशोक जी शोभा सरिया, अभी जैसा कि हमने कहा माननीय श्री रघुनाथ जी शोभा सरिया इस मंच पर पधारे थे, उनकी ओर से 1 लाख रुपए की राशि उनकी ओर से दी जा रही है। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार आपका। इसी कड़ी में 21,000 रुपए मोनिका टेक्सटाइल शिवजी जवर भिवंडी और 21,000 रुपए महाकाली यान भिवंडी। ये सब हमारे ऐसे आइकॉन हैं जो प्रति वर्ष हमें इस गौशाला को संचालित करने के लिए अर्थ राशि देते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। मैं चाहता हूं और भी कई नामांकन हमारे बीच में है। उमा शंकर जी रूंगटा थाना, 51,000 रुपए श्री बद्री प्रसाद जी सीताराम जी बल्लेवा भिवंडी, 51,000 रुपए श्री कैलाश जी चौधरी शिवम सिल्क मिल्स, 51,000 रुपए श्री संजय जी अग्रवाल, 51,000 रुपए श्री पुरासो खिड़की की पाठशाला, 51,000 रुपए श्री संदीप जी कानोड़िया थाने, 51,000 रुपए श्री भंवरलाल जी कैमसरिया थाने, 31,000 रुपए श्री हनुमान जी आनंद जी तोशनीवाल भिवंडी,
31,000 रुपए श्री हरिप्रसाद जी जगदीश जी चांडक मुंबई। 25,000 रुपए श्री सज्जन राजी कवाड़ बीटेक्स टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। 21,000 रुपए श्री जगदम्बा टेक्सटाइल भिवंडी। 21,000 रुपए श्री कमल जी जैन साड़ी सेंटर भिवंडी। 21,000 रुपए श्री गली टच आर माल। 21,000 रुपए 21,000 रुपए आरमोल की ओर से दिए जा रहे हैं। 28,800 रुपए जगदीश जी सत्यनारायण जी मुंद्रा थाने। 21,000 रुपए श्री किशोर जी जैन सीमा चैम्स मुंबई। 21,000 रुपए नीलम रोहित भल्ला थाने। 14,400 स्वर्गीय लता बद्रीनारायण जी चांडक वडाला मुंबई। 14,400 श्री गोपाल जी गांधी सांता क्रूज मुंबई। 14,400 श्री राजेंद्र जी चापेकर बेंगलोर और 11,000 रुपए श्री भगवान जी मुरली जी राठी भिवंडी। 1 लाख रुपए आनंदी देवी अशोक कुमार जी सुभासरिया थाने। जैसा मैंने अभी नामांकन किया था, हमारे मध्य माननीय श्री उद्योगपति सुभासरिया जी भी विराजे हुए हैं। 1,21,000 रुपए श्री मोतीलाल जी मिश्रीमत जी पालरेचा भिवंडी एवं 3,01,000 रुपए श्री वर्तमान संस्कार धाम भिवंडी मुंबई है। वर्तमान संस्कार धाम घाटकोपर मुंबई। वर्तमान संस्कार धाम घाटकोपर मुंबई उनकी ओर से 3,01,000 रुपए की राशि आज सुबह ही सुबह उन्होंने सबसे पहले ये राशि लिखवाई और आज के दिन से इस कार्यक्रम का शुरू हुआ। 1,01,000 रुपए श्री 1,21,000 रुपए श्री मोतीलाल जी मिश्रीमत जी पालरेचा परिवार भिवंडी। सुबह ही सुबह में जब आरती हो रही थी तब उन्होंने 1,21,000 लिखा है। ये सब दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि एक और लिस्ट तैयार हो रही है, आप सबके सहयोग से ये गौशाला चलती है। आप सबके साथ सहकार श्रम परिश्रम और अर्थ के सहयोग से गौशाला चलती है। कार्यकर्ता तो मात्र निमित्त है, वह गौशाला के लिए अपने सर्वस्व समर्पण करता है, लेकिन सबसे बड़ी राशि है वह है धन राशि जो आपने समर्पण की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आइए एक बार पुनः जब तक नई लिस्ट तैयार हो, हम चाहते हैं एक आध भजन की ओर चले। मैं निवेदन करूंगा साथी से विशेष करके संख्या पे मत जाना। आप जितने भी लोग बचे हैं ना वो सब महारथी है, आप संख्या पे मत जाना, सब संगीत के रसिक है।